मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्लास हो चुका है, वो आपको मैं बता चुका हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये गुण है, ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ अगर इनर्शिया की बात की जाए, जड़त्व की बात की जाए, तो जब वस्तु रैखिक गति करती है, जब वस्तु लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन करती है, तो वहाँ पे सिर्फ जड़त्व है, इनर्शिया है। लेकिन जब वस्तु घूर्णन गति करेगी, रोटेट करती है, तो उस पर अगर कोई बाहरी बल लगता है, बाहरी बल नहीं बल्कि उसे आप बल आघूर्ण कहिए, क्योंकि बल जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उस पर बल नहीं लगता है, बाहर से बल आघूर्ण लगता है। वो घूमती हुई वस्तु जो घूर्णन गति कर रही है, अब जो बल आघूर्ण का विरोध करेगी, तो उसके अंदर वो गुण है विरोध करने का, तो इसी गुण को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कहाँ पाया जाता, समझ गए होंगे। अब आइए कि ये जो इनर्शिया है, इसका मेजरमेंट वह कौन सी भौतिक राशि है जिसके द्वारा जड़त्व का मेजरमेंट किया जाता है, जड़त्व को मापा जाता है। तो आप लोग शायद पिछली क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके थे जड़त्व के बारे में। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जड़त्व को मापने के लिए जो राशि है, जो भौतिक राशि है, वो कौन सी है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान ध्यान दीजिए, द्रव्यमान इसे हम मास कहेंगे। मास से जड़त्व को मापा जाता है। जड़त्व को, यानी जड़त्व क्या है? एक गुण है। इस गुण को कैसे मापेंगे? मास से मापेंगे, द्रव्यमान से मापेंगे। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसके पास जड़त्व अधिक होगा, उसका जड़त्व अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो आप ये समझिए कि उस वस्तु का जड़त्व कम होगा, इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इस तरह से समझें कि एक टेम्पू है, एक ट्रैक्टर है, एक छोटी गाड़ी है, एक बड़ी गाड़ी है, दोनों लगी हुई है, दोनों को धक्का देना है। ज़्यादा बल की आवश्यकता किसको है चलने के लिए? टेम्पू को आप 2-3 आदमी मिलकर धक्का दीजिएगा, थोड़ा हिलेगा, थोड़ा दूर चलेगा, मतलब कि वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन उतना ही बल अगर आप ट्रैक्टर पे लगाइएगा तो उतने बल में वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास अधिक है, इसका द्रव्यमान अधिक है। तो मास अधिक है तो इसके पास इनर्शिया भी अधिक है, कुछ नहीं करने का गुण। ट्रैक्टर चाह रही है हम जैसे हैं वैसे रहें, हम विराम अवस्था में है ना, तो हम विराम अवस्था में ही रहें, हमें कोई डिस्टर्ब। तो ये इच्छा है ट्रैक्टर की, और इसलिए जब ट्रैक्टर पर बल लग रहा है वो हिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा ज़्यादा है, ये ज़्यादा जिद पे है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। क्यों ज़्यादा जिद पे क्यों है? क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, इसका मास अधिक है, ये ज़्यादा वजनदार है। बात समझे? तो इनर्शिया को मापने के लिए कौन सी राशि का यूज किया गया है? द्रव्यमान से इनर्शिया का मेजरमेंट किया जाता है, मास से। बात समझ गए? अब देखिए, इसी तरह हम इसकी बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किस चीज पर निर्भर करता है? जैसे सिर्फ अगर इनर्शिया की बात मैं करूं, रैखिक गति में, ट्रांसलेशन मोशन में, अगर मैं सिर्फ इनर्शिया की बात करूं, मैं सिर्फ जड़त्व की बात करूं, तो बाबू जड़त्व जो है वो कौन सी राशि है जिस पर निर्भर करता है? किस पर डिपेंड है? मास पर, वस्तु के मास पर, वस्तु के द्रव्यमान पर जड़त्व निर्भर करता है, बात समझ रहे हो ना? जितनी भी वस्तुएं हैं सबके पास जड़त्व है ना। इस गुण का नाम है जड़त्व। याद रखिए, जड़त्व किसका नाम है? गुण का, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक का नाम है, जो हर वस्तु के पास पाया जाता है। तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व अधिक होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो उसका जड़त्व
कम होगा, होगा ना। तो अब देखिए इसी तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जज्ब आघूर्ण कौन कौन सी राशि पर निर्भर करता है, ये भी तो करता होगा। तो इसको समझने के लिए हम ध्यान दीजिएगा इधर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो आप लोग को मैं बताऊं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से आप इस तरह से समझे कि जैसे ये देखिए, ये मैंने एक व्हील लिया, क्या लिया होगा, व्हील, व्हील बोले तो गाड़ी का, है ना। और इसकी त्रिज्या मान लिया 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर। ये साइकिल का व्हील है, किसका व्हील है ये साइकिल का। और इसी साइज का एक और मैंने व्हील लिया, दोनों का साइज सेम है, इसका भी साइज मान लो 2 ही मीटर है, कितना है, 2 मीटर। मेरी बात समझिए। और यहां पे एक पत्थर है, स्टोन, एक आपने पत्थर लिया, द्रव्यमान ये आपका 10 kg का है वेट, और ये आपका जो है 4 kg का। समझिए, देखिएगा व्हील जो गति करता है तो वो कौन, रैखिक गति करता है कि घूर्णन गति करता है, घूर्णन, रोटेट हो रहा है ना, चक्का जो है गाड़ी का चक्का तो वो घूमता है ना, तो रोटेशनल मोशन है वो, क्या आपका, वो रोटेशनल मोशन है, वो तो घूमेगा ना, वो रोटेट कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन है वो। तो अब ये बताइए कि ये मैंने साइकिल का चक्का लिया, ये मैंने उसी साइज का जो बड़ी गाड़ी है, ट्रैक्टर मान लो, ये ट्रैक्टर का चक्का है, और दोनों का साइज सेम है, दोनों की जो रेडियस है, दोनों की जो त्रिज्या है वो सेम है, 2 मीटर 2 मीटर, सेम साइज का, मास अलग अलग है। ट्रैक्टर का जो चक्का है वो 10 किलो का है, और साइकिल का चक्का वो 4। माना हमने, होता नहीं है मानने का, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अब आप देखिए, यहां पे हमने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, और एक वेलोसिटी से, एक ही वेलोसिटी से, मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा या जो भी स्पीड हो, उससे हमने पहले ट्रैक्टर के चक्के को फेंका, ठीक है। उसके बाद हमने साइकिल के चक्के को फेंका, उसी पत्थर पे चलाया, उसी वेग से। आप हमें यह बताइए आसानी से कौन सा चक्का उस पार हो जाएगा, ट्रैक्टर का चक्का, क्योंकि दोनों को अगर एक ही वेग से छोड़ा जाए, दोनों को अगर एक ही वेग से छोड़ा जाए तो दोनों आएगी गति की अवस्था में, दोनों आएगी गति की अवस्था में। और दोनों की ख्वाहिश क्या होगी, अरे दोनों चक्के की ख्वाहिश क्या होगी जी, चलते रहें, वेरी गुड, हमेशा चलते रहें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करें, हम हमेशा गति की अवस्था में हो। तो ट्रैक्टर का चक्का भी यही चाहेगा, और साइकिल का चक्का भी यही चाहेगा। तो ज्यादा जिद किसकी होगी, ज्यादा पावरफुल कौन होगा अपनी ख्वाहिश में, अपनी इच्छा में, बताओ तो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर इसलिए पत्थर आएगा तोड़ते फोड़ते भाव ऊपर चला जाएगा, लेकिन बेचारा साइकिल जो है वो टकरा के गिर सकता है, गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो अब ये बताइए, दोनों का साइज सेम था, एक ही साइज का था, एक ही वेग से फेंका भी गया, लेकिन देखने को क्या मिला कि दोनों चक्का में से इसको रोकना मुश्किल हो गया, ये पत्थर पार कर गया, ये रुक गया, ये गिर गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसका द्रव्यमान अधिक था, मास अधिक था, इसलिए ये रुका नहीं, ये चाह रहा था कि हम गति में रहे, हम क्या है, गति की अवस्था में रहे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, आपको हम बता चुके हैं ना। तो अब ये बताइए, इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जज्ब आघूर्ण, अपने हाल में रहने की इच्छा, वही है ना, अपने ही हाल में अपनी ही स्थिति को बरकरार
रखने की इच्छा, वही तो बल आघूर्ण है, अरे वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस दोनों में ज्यादा अपने हाल में रहने की इच्छा ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी है? ट्रैक्टर के पहिए की, इसलिए तो वो पार कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा था, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अधिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता है। यस, जिस तरह से रैखिक जड़त्व में, रैखिक गति में, ट्रांसलेशनल मोशन में जो इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा, वो जड़त्व द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता था। द्रव्यमान और जड़त्व के बीच अनुक्रमानुपाती का रिश्ता होता था। उसी तरह जड़त्व आघूर्ण में भी, जड़त्व मतलब घूर्णन गति में भी, रोटेशनल मोशन में भी जड़त्व आघूर्ण का संबंध द्रव्यमान से अनुक्रमानुपाती का होता, कि द्रव्यमान बढ़ेगा, वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो वस्तु का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। वस्तु का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? द्रव्यमान कम होगा तो वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कम। बात समझे ना? तो ये पहला रिलेशन समझे, इससे हम ये समझ में आया, इस एग्जाम्पल से ये समझे आप लोग। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फिर से मैंने एक व्हील लिया है और ये है आपका 3 मीटर इसका रेडियस। एक दूसरा व्हील मैंने लिया है और इसका मास मान लिया जाए 2 kg है, और ये भी आपका 2 kg है, ये भी 2 kg है, स्टोन पत्थर है, और ये आपका जो है रेडियस इसका 1 मीटर है। कितना है? ध्यान दीजिए, ये भी साइकिल का चक्का है, ये भी है। ये बड़ा साइकिल है, छोटा साइकिल है। बड़ा साइकिल का चक्का बड़ा रहता है, छोटे साइकिल का चक्का छोटा रहता है। तो आप यूं समझ लीजिए, ये बड़े साइकिल का व्हील है, ये छोटे साइकिल का व्हील है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और फिर क्या है कि दोनों का मास लेकिन एक है, दोनों का मास एक ही है। जो 2 kg का बड़ा वाला व्हील है तो ये 2 kg छोटा वाला का व्हील है। समझ रहे हैं ना आप लोग? मास समझते हो? द्रव्यमान समझ में आता है ना? हाँ, द्रव्यमान, बड़े वाले चक्के का द्रव्यमान भी 2 किलो, छोटे वाले चक्के का द्रव्यमान भी 2 किलो, साइज अलग अलग। यही स्थिति सेम यहां भी आई। छोटा पत्थर रख दिया सामने में, दोनों को एक ही वेग से फेंका गया। आप बताइए, आप आसानी से कौन पार कर जाएगा? बड़ा वाला पहिया या छोटा वाला पहिया? बड़ा वाला आसानी से वो क्रॉस कर जाएगा, यानी कि बड़े वाले का जड़त्व आघूर्ण छोटे वाले से अधिक है। छोटे वाले से क्या है? अधिक है। बड़े वाले का जड़त्व आघूर्ण छोटे वाले से अधिक है। अब समझना ये है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान दीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके साइज पर भी निर्भर करता है ना जी। क्योंकि इसका साइज बड़ा है तब ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक है। मास तो बराबर है। यहां देखो, यहां मास अलग अलग था, तो जिसका मास अधिक था उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक था, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व आघूर्ण अधिक है। यहां देखो, यहां द्रव्यमान तो एक है, तो फिर इसका जड़त्व आघूर्ण इसका ज्यादा क्यों हुआ, इसका अधिक क्यों हुआ? इसलिए इसका साइज ज्यादा, इसका साइज ये ज्यादा बड़ा है। इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 1 है। तो याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण जो वस्तु जो रोटेट करती है, अक्ष, ये जो आर जो है ना, वस्तु जो घूर्णन गति करती है ना, तो वस्तु और जो अक्ष होता है जिसके चारों ओर वस्तु घूमती है, उसके बीच की दूरी को आर कहते हैं। जैसे देखिए,
ये ध्यान दीजिए, ये आपका एक अक्ष है जो यहाँ पर वस्तु है कोई का, अब ये घूम रही है तो इसके चारों तरफ घूमेगी, तो ये दूरी कहलाएगा आर। ये क्या कहलाएगा, ये दूरी क्या कहलाएगा आपका आर। तो ये अगर अधिक होगा, ये अगर ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा होगा तो समझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अधिक होगा। लेकिन कैसा, डबल, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा समानुपाती अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर। क्या मतलब, अगर आप त्रिज्या बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे, दूरी को दोगुना करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गुना हो जाएगा वस्तु का, 4 गुना। कितना गुना, 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा वो 4 गुना, और 3 गुना करोगे तो 3 तिया 9 गुना। अगर दूरी को 4 गुना बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बढ़ेगा, 16 गुना। दूरी को अगर 5 गुना बढ़ाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बढ़ जाएगा, 25 गुना। बच्चों के स्क्वायर वाला रिलेशन है, क्या है, स्क्वायर वर्ग, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधा समानुपाती होता है आर के वर्ग का, आर के वर्ग का। ये आर क्या है, ये दूरी है। कौन सी दूरी है, जो वस्तु जो घूमती है ना, वस्तु जो घूम रही है, वस्तु और जिस अक्ष के चारों ओर घूम रही है उस अक्ष के बीच की दूरी को आर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आर। याद होगा आपको, सेंटर ऑफ मास में आपको हम पढ़ाए थे, एक हम पॉइंट ऑफ रोटेशन लिए थे और 3-4 को कण ले लिए थे। कण से पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी स्मॉल आर से प्रदर्शित किए थे, याद है ना। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी को कैपिटल आर लिखे थे। पॉइंट ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किए थे ना। और प्रत्येक कण जो घूम रहा था, प्रत्येक कण और पॉइंट ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी क्या थी, स्मॉल आर। याद है, फॉर्मूला भी बताए थे, उसका नोमेरिकल भी मैंने बताया था। चलिए तो समझ गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 राशि पर निर्भर करती है, जड़ व आघूर्ण 2 राशि पर निर्भर करती है। वो 2 राशि कौन कौन सी है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और वस्तु और जो अक्ष है, जो घूर्णन अक्ष है उसके बीच की दूरी, रोटेशनल एक्सिस, उसके बीच की दूरी का वर्ग। तो इन दोनों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निर्भर करता। बात समझ। अब कोई आपसे पूछे, आपको परिभाषा मतलब इसको बताना है, कोई पूछ दे क्या है घूर्णन, जड़ व आघूर्ण क्या है, तो आप उसे इस तरह से कहिए कि जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है, मेरी बात को लिखा दूंगा मैं इसे, जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है और बाहर से जब उस पर बल आघूर्ण आरोपित किया जाता है तो वह वस्तु उस बल आघूर्ण का विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है, और इसका ये विरोध करने का गुण ही वस्तु का जड़ व आघूर्ण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसे प्रदर्शित किया जाता है, आज इसका सूत्र क्या होता है। आप इस दोनों को अगर मिलाइएगा ना, ये देखो, इसको अगर समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2, दोनों को मिलाओगे तो आई बराबर एम आर स्क्वायर, यानी आई बराबर एम आर स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। जड़ व आघूर्ण का सूत्र होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। क्या होगा, आई बराबर, तो आई देखिए, आई किस किस चीज पर निर्भर किया, वस्तु के द्रव्यमान पर। ये आर क्या है, कण जो ये वस्तु, ये जो अक्ष है, इसके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये जड़ व आघूर्ण का ये आपका सूत्र निकल गया। लेकिन किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास, एक कण का ये सूत्र है। ये किसका है, एक कण का है। एक काम कीजिए ना आप, ये हम जैसे एग्जाम्पल 1 दिया है, इससे ये आया, 2 है, दूसरे से ये है, दोनों को मिला समीकरण 1 2, यहाँ इतना पहले आप उतार लो, ठीक है। उसके बाद में हम ढंग से तरीके से फिर लिखा देंगे, है ना। पहले इसको उतारो।
उतार लिया आप लोगों ने। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास, ये एक पॉइंट ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब आघूर्ण देख ली, इधर ध्यान देंगे आप कि मैंने परिभाषा लिख दिया है कि जब तो आघूर्ण कहते किससे हैं और ये कौन किस किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है। देखिएगा, यदि कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही हो और घूर्णन अवस्था में परिवर्तन के लिए, उसके वेग को बढ़ाने के लिए या उसके वेग को घटाने के लिए, तुरंत उत्पन्न करने के लिए, उसकी दिशा को बदलने के लिए, परिवर्तन में सब चीज ना आ जाता है। चलिए, परिवर्तन के लिए कोई बाहरी बल आघूर्ण, देखिए बाहरी बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लगाया जा रहा है तो वह वस्तु उस बाहरी बल आघूर्ण का विरोध करती है। मैंने बताया ना आपको, विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जज्ब आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जज्ब आघूर्ण जो है कि किसी घूर्णन गति क्या घूर्णन गति करती हुई वस्तु का जज्ब आघूर्ण दो भौतिक राशि पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या है, मैंने आप बताया था द्रव्यमान पर, कि जज्ब आघूर्ण वस्तु के द्रव्यमान का सीधा समानुपाती होता है। वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा, जज्ब आघूर्ण अधिक, ओके, कम हो। उसके बाद जज्ब आघूर्ण वस्तु तथा घूर्णन अक्ष के बीच के दूरी के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। स्क्वायर, अगर दूरी को डबल करोगे, दूरी अगर 2 गुना बढ़ाओगे, जो जज्ब आघूर्ण कितना बढ़ेगा, 4 गुना। दूरी अगर 3 गुना बढ़ाओगे तो जज्ब आघूर्ण 9 गुना बढ़ेगा। दूरी अगर 5 गुना तो 5 स्क्वायर 25 गुना, 6 गुना 6 पे स्क्वायर 36 बढ़ेगा। चलिए, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया, उतार लिया। अब देखिएगा आगे आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आ पॉइंट मास, पॉइंट मास। ये जो मैंने निकाला है I बराबर mr स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर, ये भी पता चला ना, I बराबर m। इससे पहले एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले इधर देखिएगा कि इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, हम यूनिट की बात करते हैं। किसके यूनिट की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मात्रक क्या होता है, चलिए मात्रक क्या होगा ये बताइए। तो ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का केजी, आर दूरी, अरे दूरी है ना, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्या होगा तो केजी मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या होता है, जज्ब आघूर्ण का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर। केजी कहां से आया, द्रव्यमान से। केजी कहां से आया, द्रव्यमान से, और मीटर दूरी है, मीटर स्क्वायर। चलिए, इसके बीमा की बात अगर हम करते हैं, डायमेंशन की बात कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन बीमा, तो बीमा कैसे निकालोगे, बीमा कैसे निकलेगा, देखिएगा, ये क्या है आपका केजी, ये एम है ना, एम बोले तो, अरे एम बोले तो द्रव्यमान, तो एम है ये आपका, ये क्या आपकी दूरी, तो ये तो एम होगा ना। और दूरी बोले तो लेंथ, अरे लेंथ ही होगा ना। ये किसका जज्ब आघूर्ण निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, सॉरी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, ये डायमेंशन है, ये बीमा। समझ में आ गया, इतना समझ गया आप लोग। चलिए, अब देखिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पर एक कण है, ये एक कण का निकला, लेकिन अगर मैं निकालू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण,
कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण, अगर हम उसकी बात करें, ध्यान दीजिए, कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण, ये जड़त्व आघूर्ण एक कण का है, I बराबर mr², एक कण, वन पार्टिकल, अ पॉइंट मास, एक इलेक्ट्रॉन। जब एक कण की बात हो रही, एक कण का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है, ये है ना एक कण का। यहां पे क्या अब निकालेंगे कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण। तो कणों का निकाय बोले तो देखिए, तो मान लिया एक कण यहां पे है, एक कण यहां पे है, एक कण यहां पे है, एक कण यहां पे। अब ये घूमेगा, ये क्या गो कण है बताइए, बहुत सा कण, 5 कण है। अब आप देखिए ना, कॉपी लाई, जैसे ये एक वस्तु है, ये जो रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये जो ऐसे ऐसे घूम रही है ना, तो ये क्या है, ये जो बीच में आएगा, ये घूर्णन अक्ष होगा, यही ना घूर्णन अक्ष है, बताए थे ना आप लोग को हम, ये क्या आपका घूर्णन अक्ष। और जितने भी कण हैं सब इस कण के चारों तरफ घूम रहा, सब इस कण के चारों तरफ घूम रहा। अगर हम यहां से ऐसे घुमाएंगे तो ये हुआ घूर्णन अक्ष, ये हुआ घूर्णन अक्ष, ऐसे घुमा रहे, देख रहे हो ना। और जितना भी कण है सब ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। अगर आप इधर से घुमाओगे, ऐसे ऐसे घुमाओगे, यहां पर पकड़ के घुमाओगे, इसको घूर्णन गति कराओगे, है ना, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ एक्सिस ये होगा, घूर्णन अक्ष ये होगा ना, सॉरी घूर्णन अक्ष ये होगा, ये घूर्णन अक्ष होगा, और सब कण इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, बस। तो सब कण जो घूम रहा है, हर कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर 10 गो कण है तो 10 का अपना अपना जड़त्व आघूर्ण होगा ना। एक कण का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, I बराबर mr²। एक कण का कितना होता है, I बराबर 10 गो कण है तो 10 कण को जोड़ोगे ना, 10 कण को जोड़ोगे। अब देखिए ना, फिर से सुनिए, ये जो ऐसे घूर्णन गति ये वस्तु कर रहा है, तो ये क्या घूर्णन अक्ष है, ये घूर्णन अक्ष है, और जय गो कण है, तो उ कण तो ये अक्ष के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा, तो उ कण और अक्ष के बीच की दूरी को ही तो कहते हैं और, बोले तो अभी पता है ना, और। तो सब कण का अपना अपना जड़त्व आघूर्ण होगा, एक कण का जड़त्व आघूर्ण हुआ mr²। तो 10 गो कण है तो 10 का अलग अलग mr² निकालोगे, और 10 के mr² को जोड़ोगे, जड़त्व आघूर्ण को जोड़ोगे, तब ना पूरे निकाय का, पूरे वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निकलेगा। बात समझ, तब ना निकलेगा। अरे तब, अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण। कणों का निकाय, तो कितने कण का निकाय है, माना कि कणों की संख्या n है, माना कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि कणों की संख्या कितनी है, n। पकड़िए इसे, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ये नहीं हट, देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी के कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व एवं ध्यान दो, कणों के निकाय का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स निकालना है हमें। चलिए कैसे करेंगे, देखिए, ये घूर्णन अक्ष है, अभी समझाया ना आपको, ये घूर्णन अक्ष है, कई कण, एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कई कण है, ठीक है। अब देखिए ये दूरी भी होगी ना, यही तो r है, अरे यही ना r है, इसका द्रव्यमान m1 मान ले आप, इसका द्रव्यमान m2, इसका द्रव्यमान m3, m4, इसका द्रव्यमान आप m5 मान लीजिए, m6, m7, दूरी ये r1, r2, यहाँ से लेके यहाँ तो दूरी r3, r4, ये दूरी कितनी होगी r5, ये दूरी r6, और ये दूरी, हम तो ऐसे 7 कण लिया है, यहाँ पे कितना कण है, आइए रोटेट हो रही है, घूम रही,
बात समझ में आ रही है ना? तो जितने भी पार्टिकल्स हैं तो सबका अपना अपना जत्व आघूर्ण होगा ना। एक कण का जत्व आघूर्ण कितना होता है बोलो तो? I बराबर m और एगो कण का। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक वस्तु का जत्व आघूर्ण। तो उसके लिए तो प्रत्येक कण का जत्व आघूर्ण निकालना होगा और सबको जोड़ना होगा, तब ना निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर इसके बारे में कुछ लिख देते हैं हम। क्या लिखेंगे? माना कि कणों के निकाय में कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या n है। टोटल कण क्या है, कितना है? n। ऐसे तो हम 7 को यहां से, लेकिन कणों की संख्या मान लिया n है। इनका द्रव्यमान m1 m2 m3 डॉट mn है। m1 m2 m3 m4 m5 आगे mn तक हो। तथा इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1 r2 r3 डॉट rn है। दूरियां कितनी है? r1 r2 r3 डॉट rn। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एवरी पार्टिकल्स वो निकालना है हमें, फिर सबको ऐड कर देना। समझ रहे हैं ना? चलिए, प्रत्येक कण का जत्व आघूर्ण। तो इस तरह से अगर हम कहेंगे तो पहला कण कौन सा ये है, इसका जत्व आघूर्ण कितना होगा बोलो तो? m1 r1 का होल स्क्वायर होगा। दूसरे कण का जत्व आघूर्ण m2 r2 का होल स्क्वायर। तीसरे कण का जत्व आघूर्ण m3 r3 स्क्वायर। चौथे कण का जत्व आघूर्ण, पहले कण की बात कीजिएगा, पहले कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? I1 नहीं, बल्कि हाँ, एक मिनट m1 रे, m1 r1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे कण की बात होगी, दूसरे कण का mi, दूसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m2 r2 स्क्वायर। इसी तरह डॉट आगे जाएगा, डॉट आगे जाएगा। दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण, छठा कण, और फिर nवे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 एक मिनट, कहां से मिस हो रहा होगा? mn होगा ना जी। nवे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां तो आप mn दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा, और यहां है r, तो rn दोगे, ऐसे लिखोगे। चलिए, टोटल कणों की संख्या कितनी है? n। पहले कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे आप I1 भी कह सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया I1। दूसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तीसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3। चौथे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4। पांचवें कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I5। इसी तरह से होगा nवे कण का In, ऐसा होगा। तो चलिए, अब हमको पूरा इतना समझिए, ये जो मैंने लिखा है समझ में आया? ये समझ गए हैं? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। तो I इजकल टू I1 प्लस I2 I3
प्लस डॉट 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 आई एन। पहले कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीसरे कण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डॉट डॉट आई एन एनवे कण का। अब आइए, अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या है आपका m1 r1 स्क्वायर होगा ना, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस डॉट 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 एक r3। अब देखिए mn rn समझ रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कण का, ये दूसरे कण का, ये तीसरे कण का, इसी तरह टोटल। अब सबको जोड़ना है ना? इसी को आप चाहे तो सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा,